प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 जुलाई शनिवार। पहला पाठ नबी मिका का ग्रंथ, अध्याय 2, वाक्य संख्या 1 से 5। पाठ का सारांश। वे खेतों और घरों पर अधिकार कर लेते हैं। धिक्कार उन लोगों को जो अधर्म की योजना बनाते और शैया पर पड़े हुए बुराई सोच करते हैं। वह उठते ही ऐसा करते हैं क्योंकि उनके हाथ में शक्ति है। यदि वे किसी खेत के लिए लालच करते हैं तो उसे ले लेते हैं। यदि किसी घर पर उनकी आंख लग जाती तो वे उसे हथियाते हैं। वे मनुष्य और उसके घर को, मालिक और उसकी संपत्ति को अपने अधिकार में कर लेते हैं। इसलिए प्रभु उन लोगों से यह कहता है, मैं तुम पर एक ऐसी विपत्ति भेजने की सोच रहा हूँ जिसका भार तुम अपने कंधों से उतार नहीं सकोगे और फिर सीधे होकर चल नहीं सकोगे। यह तुम्हारे लिए घोर संकट का समय होगा। उस दिन लोग तुम्हारे विषय में उपहास का गीत गाएंगे और तुम लोग इस तरह विलाप करोगे, हमारा सर्वनाश हो गया है। प्रभु ने अपनी प्रजा की भूमि को विदेशियों को दे दिया। उसने विधर्मियों में हमारे खेत बांट दिए। कौन हमें हमारे खेत लौटा सकेगा? तब कोई नहीं होगा जो चिट्ठी डालकर तुम्हें प्रभु की सभा में विरासत दिलाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, वाक्य 14 से 21 तक। फरीसी बाहर निकलकर यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यीशु ये जानकर वहां से चले गए। बहुत से लोग यीशु के पीछे हो लिए। वह सबको चंगा करते थे, किंतु साथ साथ ये चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम न फैलाओ। इस प्रकार नबी इसायास का एक कथन पूरा हुआ, यह मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है, मेरा परम प्रिय है, इस पर मैं अति प्रसन्न हूं। मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूंगा और यह गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। यह न तो विवाद करेगा और न चिल्लाएगा और न बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनेगा। यह न तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और न धुआंती हुई बत्ती बुझाएगा जब तक यह सच्चे धर्म को विजय तक न ले जाए। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बार प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो। प्रभु यीशु शिष्यों को सिखा रहे थे कि तुम पक्षियों से सीखो कि वे कितने स्वतंत्र हैं, कितने निश्चिंत हैं,
कितने आनंदित हैं, कितने गाते रहते हैं। लेकिन हम मनुष्यों की क्या स्थिति है? दुखी, बेचैन, परेशान, तनावग्रस्त, चिंतित। हम परेशान रहते हैं। हमारी परेशानी का मुख्य कारण है कि हमारी आवश्यकताएं बहुत हैं, हमारी इच्छाएं बहुत हैं, हमारी आकांक्षाएं बहुत हैं। हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ कमाना चाहते हैं, और हम असंतुष्ट रहते हैं। थोड़े से संतुष्ट नहीं रहते, हमें और पाने की इच्छा होती है। जिसके अंदर इस प्रकार और ज़्यादा पाने की इच्छा होती है, वो ज़्यादा परेशान और बेचैन रहता है, अशांत रहता है, वो असंतुष्ट रहता है। मनुष्य थोड़े से संतुष्ट नहीं होता है, एक दिन के लिए संतुष्ट नहीं होता। आप जानते हैं, पुराने विधान में आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 16 में कि जब ईश्वर ने इस्राएली जनता को मन्ना खिलाया तो ईश्वर ने उनसे कहा कि तुम प्रतिदिन के लिए मन्ना इकट्ठा करोगे। अगर अगले दिन के लिए इकट्ठा करोगे तो वो खराब हो जाएगा। ऐसा होता था। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग आज के लिए, कल के लिए, आने वाले सप्ताह के लिए, आने वाले साल के लिए, 10 साल के लिए, 50 साल के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने वंश के लोगों के लिए, इस तरह हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं और इसलिए हमारे अंदर बहुत ज़्यादा असंतुष्टि रहती है। आज हमारे देश में गरीबी का एक कारण जमाखोरी है, यानी लोग चीज़ें, अनाज इत्यादि जमा करके रखते हैं उस समय के इंतजार में कि किस समय भाव बढ़ेगा। जमाखोरी ये हमारी आदत है, इसीलिए हम परेशान रहते हैं। आज के पहले पाठ में आपने सुना, मीका के ग्रंथ से हमने सुना है, प्रभु धनियों को, विशेष करके इस तरह के कार्य करने वालों को क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, धिक्कार उन लोगों को जो अधर्म की योजना बनाते और शैया पर पड़े वे बुराई सोचा करते हैं। वे उठते ही ऐसे करते हैं क्योंकि उनके हाथ में शक्ति है। आगे लिखा हुआ है, यदि वे किसी खेत के लिए लालच करते हैं तो उसे ले लेते हैं। यदि किसी घर पर उनकी आंख लग जाती तो वे उसे हथिया लेते हैं। वे मनुष्य और उनके घर को, मालिक और उसकी संपत्ति को अपने अधिकार में कर लेते हैं। लालच मनुष्य की एक बहुत पुरानी आदत है। हम सबके अंदर ये लालच है और जिसके कारण हम परेशान रहते हैं, हमारे बीच में झगड़ा होता है। याकूब के पत्र के अध्याय 4 में याकूब इस प्रकार लिखते हैं, उसके वाक्य 1 और 2 में, आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं? यहां वासना का मतलब है इच्छाएं। आपकी इच्छाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं। आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसीलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज के लिए इच्छा करते हैं उसे नहीं पाते, इसीलिए लड़ते झगड़ते हैं। क्या ये वास्तविकता नहीं है? हम सबके अंदर इस सच्चाई है। ये वास्तविकता है कि हम सबके अंदर बहुत ज्यादा लालच होता है। अगर किसी की कोई भी चीज देखें तो हमारे अंदर ये लालच आता है कि अगर ये मिल जाता, और हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान रहते हैं। बगल में किसी का घर बड़ा हो गया तो हमारे अंदर लालच आता है, मेरा भी इस तरह हो जाता है। लालच हमें बहुत परेशान कर रखता है और हमारे जीवन में पीड़ाएं लाता है। आप पढ़ेंगे तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 6 उसके 9 और 10 में संत पौलुस इस प्रकार कहते हैं, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकर वासनाओं के शिकार बनते हैं जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती हैं। क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली। तो पौलुस कहते हैं कि मनुष्य के अंदर धन के प्रति इतना मोह, इतना लालच है। धन के लिए इतना लालच क्यों है? क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत हैं और हमारी आवश्यकताएं बहुत हैं।
जितना धन मिल जाता है उसके अनुसार हम अपनी आवश्यकताओं की सूची को लंबा कर देते हैं और हम परेशान होते रहते हैं। पौलुस कहते हैं कि धन के लालच ने इंसान को कहां से कहां तक पहुंचाया। इसीलिए प्रभु यीशु लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 15 में कहते हैं, सावधान, हर तरह के लोभ से बचे रहो। सावधान, हर तरह के लोभ से, लालच से बचे रहो। हर तरह के लोभ से, नाम के लिए, पद के लिए, अधिकार के लिए, धन के लिए, चीजों के लिए जो लालच होता है यह बहुत खतरनाक होता है। आप जानते हैं प्रभु यीशु के शिष्य यूदा इस्करियोती, उसके अंदर धन के प्रति लालच था, मोह था। सुसमाचार में हम पढ़ेंगे, संत यूहन्ना लिखते हैं कि वह धन के प्रति बहुत लालच रखता था और इस लालच ने उसे ले जा डूबा। वचन में लिखा हुआ है कि उसने चांदी के 30 सिक्कों के लिए यीशु को पकड़वा दिया। धन के प्रति, पैसे के प्रति उसके अंदर इतना लालच था कि उसने अपने गुरु जिसके साथ 3 साल तक वो रहा, उसने पकड़वा दिया। तो हम मनुष्यों के अंदर ये लालच रहता है। मेरे भाई और बहनों, आज मैं अनुरोध करूंगा, कंट्रोल करना, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये हमें कहां से कहां पहुंचाएगा कोई अंदाज नहीं है। ठीक इसके विपरीत आज के सुसमाचार में हमें प्रभु यीशु के बारे में पढ़ने को मिला। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु के बारे में एक सुंदर सा वर्णन हमें पढ़ने को मिला जो इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 42 से लिया हुआ है। इस्यास नबी के ग्रंथ से अध्याय 42 से लिया हुआ है। वहां पे क्या लिखा हुआ है? ये मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है, मेरा परम प्रिय है, इस पर मैं अति प्रसन्न हूं। मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूंगा और ये गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। आगे उनके बारे में लिखा हुआ है, ये ना तो विवाद करेगा और न चिल्लाएगा। यीशु के बारे में यीशु के जन्म से करीब 600-700 साल पहले लिखा हुआ है, ये ना तो विवाद करेगा और न चिल्लाएगा और न बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनेगा। बहुत सुंदर वर्णन। ये ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और न धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा। प्रभु यीशु के बारे में वर्णन है कि ये ना तो विवाद करेगा, न चिल्लाएगा, न बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनेगा। प्रभु यीशु के अंदर कितनी शक्तियां थी, जरा सोचिए। प्रभु यीशु ने रोगियों को चंगा किया, अबदूतग्रस्तों को छुटकारा दिया। प्रभु यीशु ने आंधी को शांत किया। प्रभु यीशु पानी पर चले, जल को अंगूरी में बदल दिया। 5 रोटियों से 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया। इतनी सारी शक्तियां रखते हुए भी प्रभु यीशु शालीन थे, सौम्य थे, चिल्लाते नहीं थे, मौन थे, विनम्र थे। उन्होंने स्वयं कहा है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 28 और 29 में कि मैं स्वभाव से विनीत हूं। इतनी सारी शक्तियां रखते हुए भी प्रभु यीशु स्वभाव से विनीत थे। कितना फर्क है इस संसार के लोगों और यीशु के बीच, कितना फर्क है हम और यीशु के बीच। नम्र थे, विनीत थे। प्रभु यीशु का भी प्रलोभन हुआ था। सुसमाचार में आपने पढ़ा है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 में कि उनका प्रलोभन हुआ था। 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करने के बाद शैतान ने 3 प्रलोभन यीशु के सामने विशेष रूप से रखा। उनमें से 2 प्रलोभन इस समय मनन करने योग्य हैं। वचन में हम पढ़ते हैं, शैतान प्रभु यीशु को यरूशलेम मंदिर की चोटी तक ले जाता है और यीशु से कहता है कि यीशु कूदो, क्योंकि लिखा हुआ है कि तुम्हारे स्वर्गदूत तुम्हें बचा लेंगे। यीशु को वो उकसा रहा था, यीशु को अपनी शान दिखाने के लिए उकसा रहा था। यीशु ऊपर से कूद, तेरे अंदर सामर्थ्य है, तुझे कुछ नहीं होगा। सारे लोग देखेंगे कि यीशु इतने ऊंचाई से कूदा और उसे कुछ नहीं हुआ, और तेरी शान देखकर सारी जनता तेरे पीछे चलेगी। प्रभु यीशु ने आगे क्या कहा? हट जाओ शैतान। एक पहाड़ की चोटी तक ले गया और सारे संसार को दिखाया, कहा कि सारा वैभव मेरा है, मैं तुम्हें दे दूंगा, मेरी आराधना करना। प्रभु यीशु को शैतान उकसा रहा था कि सांसारिक ढंग से मसीहा बनकर लोगों के सामने आए,
लेकिन प्रभु यीशु का मार्ग अलग था। प्रभु यीशु का मार्ग शान और शौकात का नहीं था। प्रभु यीशु का मार्ग सांसारिक नहीं था। प्रभु यीशु का मार्ग क्रूस का मार्ग था, सरलता का मार्ग था, सहजता का मार्ग था। प्रभु यीशु का मार्ग पिता का दिखाया हुआ मार्ग था, अलग था, भिन्न था। वे नम्र थे। उन्होंने ईश्वर के राज के बारे में सिखाया। जब उन्होंने ईश्वर के राज के बारे में सिखाया तो उन्होंने कहा कि उसका प्रसार कैसे होता है, विस्तार कैसे होता है। राई के दाने की तरह जो जमीन पर डाला जाता है, धीरे धीरे फूटता है, अंकुरित हो जाता है और पौधा होता है, पेड़ बनता है। धीरे धीरे सहज और सरल रूप में ईश्वर के राज्य के विस्तार के बारे में उन्होंने कहा वो खमीर की तरह है। वो खमीर की तरह है जो आटे में डाला जाता है और धीरे धीरे उसके अंदर काम करता है। हम विश्वासियों को प्रभु के मार्गों को जानने की जरूरत है। प्रभु का मार्ग ऐसा है, छोटे में शुरू हो जाता है और बहुत बड़ा रूप ले लेता है। प्रभु का मार्ग सहज है, सीधा है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, संसार हमारे ऊपर दबाव डालता है सांसारिक मार्ग अपनाने के लिए, सांसारिक तरह से जीने के लिए। मुझे इतनी कृपा दीजिए कि मैं तेरा अनुकरण करूं, तेरी तरह जीवन जीऊं, सरल जीवन, सहज जीवन, लेकिन प्रभावशाली जीवन। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तू सर्वशक्तिमान था, इसके बावजूद तू मनुष्य बना। जैसा कि वचन कहता है तू ईश्वर था, ईश्वर की बराबरी कर सकता था, लेकिन तूने अपनी महिमा को छिपाया, एक गौशाले में जन्म लिया, सरल और सहज रूप में हमारे पास आया और साधारण मनुष्य की तरह जीवन जिया। तेरे अंदर बहुत सारी शक्तियां थी, लेकिन तू सहज था, सरल था। तूने कहा मुझसे सीखो क्योंकि मैं स्वभाव से विनीत हूं। हमें सीखने की कृपा दीजिए, हमें भी सहज बनाइए, सरल बनाइए, तुझसे सीखने की कृपा दीजिए, विनीत बनाइए लेकिन प्रभावशाली बनाइए। हम ये प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।